राधे राधे सभी लोगों को और आप सभी लोगों को आषाढ़ मास के गुप्त नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो है 6 जुलाई को शुरू हो रही हैं और 15 जुलाई को वो समाप्त हो जाएंगी। तो उसके लिए मैं आपको सारी विधि बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से आपको चौकी लगानी है, क्या क्या सामग्री आपको उन नवरात्रियों में हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे अच्छे से पोछा करके उस जहाँ पर मुझे चौकी लगानी है उस जगह को मैंने साफ़ कर दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे चौकी रखी है और यहाँ पे मैंने माता जी को स्थापित कर दिया है। आप जिस भी आपकी कुल देवी हैं, कोई भी आप देवी को मानते हैं, आप किसी भी माता रानी की तस्वीर को चौकी पर बिठा सकते हैं, उनको आसन दे सकते हैं। उसके साथ साथ ही हमें गणेश जी का भी ज़रूर से ज़रूर, उनकी प्रतिमा या कोई भी उनकी मूर्ति हो, उनको भी हमें आसन पर या चौकी पर विराजमान करना है, क्योंकि बिना गणपति जी के कोई भी पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमने चावल रख दिया है, क्योंकि जब भी हम कलश रखते हैं या हम चौकी बिठाते हैं तो हमें अक्षत ज़रूर समर्पित करने चाहिए चौकी पर और कलश के नीचे भी, तो इससे अच्छा रहता है और शुभ में माना जाता है। उसके बाद मैंने यहाँ पर कलश में जो है आम के पत्तों से उसको रख दिया है और उसके ऊपर एक कटोरी में चावल लेकर के, चावल की जगह आप कुछ भी मतलब चावल की जगह हम धनिया भी ले सकते हैं और कुछ भी तरीके से इस तरीके से लेकर के पूरा जो पात्र है एक तरीके से वो भरा होना चाहिए। चाहे फल रख दीजिए नए नए, तो हर दिन नए नए फल रखिए, कुछ भी रखिए, वो रख सकते हैं, पर चावल रखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अक्षत बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। उसके बाद एक माता जी को घी का दीपक जलाना है उनके लिए, और देसी घी का ही इसमें यूज़ करें तो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हमें दीपक लगाना है एक देसी घी का। उसके बाद यहाँ पे माता रानी के लिए रोली और सिंदूर, माता रानी को हमें और गणेश जी को सबसे पहले हमें सिंदूर अर्पित करना है या रोली अर्पित करनी है उनको, और गणेश जी को जनेऊ भी पहनाना है। उसके बाद हमें कलश जी को और दिए को हमें रोली समर्पित करनी है। रोली समर्पित करने के बाद हमें रोली के बाद हमें फूल अर्पित करने हैं। और यहाँ पे हमने माता जी को जो है लाल तरीके का पुष्प अर्पित किया है, क्योंकि माता रानी को लाल चीज़ें बहुत पसंद थी। तो कोशिश करें आप कि उनको लाल पुष्प ही चढ़ाएं, उनको बहुत प्यारा है लाल चीज़ें, इसीलिए हम सारी चीज़ें लाल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो हमने एक पात्र रखा है जिसमें चावल रखे हैं, उसमें हमें एक सिक्का भी रखना है और उनको अर्पित करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने गणेश जी को, आपके पास कलावा है तो कलावा, नहीं तो अगर जनेऊ है तो जनेऊ अगर उनको अर्पित करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे हमने माता जी को भी वस्त्र अर्पित कर दिए हैं। इस कलावे को हम जो है उनके वस्त्र की तरह मान करके उनको अर्पित करते हैं। और माता रानी को यहाँ पर हमने चुन्नी पहना देनी है, क्योंकि उन्हें लाल कलर की चुन्नी और ये सब बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनको हमें अर्पित करना है। इसके बाद हमने जो भी इलायची रखनी है, इलायची, क्योंकि इलायची का आप इलायची रख सकते हैं या फिर पान उनको अर्पित करें। और ये जो चौकी है ये पूरे नवरात्रि 9 दिन की जो है वो लगी रहनी चाहिए। जिस दिन नवरात्रि अर्पित होते हैं, नवरात्रि समाप्त होते हैं, उसके बाद हमें इस चौकी को हटाना चाहिए। बताशे जो हैं, बताशे अगर हम नवरात्रियों में यूज़ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा महत्व माना जाता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि जो मिठाई में या तो बताशे रखें या फिर गुड़ रखें, क्योंकि यही चीज़ें माता को बहुत ज़्यादा प्रिय होती हैं। उसके बाद आप यहाँ पर माता भगवान जी को चढ़ाने के लिए जो ऋतु फल हैं, केले हैं, अनार अर्पित करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे अनार या कोई भी ऋतु फल आप भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे कपूर ले लिया है, क्योंकि हमें कपूर को जलाना है उनकी आरती के लिए। उनकी आप लौंग जो चढ़ाते हैं, जिनके घर पे नवरात्रियों के व्रत रखते हैं तो उनके यहाँ भी क्या करते हैं, लौंग चढ़ाते हैं। तो लौंग का जोड़ा चढ़ाने के लिए हमने यहाँ पे कपूर ले लिया है और यहाँ पे हम धूप बत्ती कर देंगे। धूप भी दिखाना ज़रूरी होता है, तो हम यहाँ पर धूप को जला देंगे। और धूप को जलाने के बाद हमने साइड में रख देंगे और भगवान जी को धूप दिखा देंगे। और यहाँ पे हमने कपूर और ले लिया है, कपूर को रख देंगे ताकि वो अच्छे तरीके से, जो लौंग है वो अच्छे से जल जाए और हमारा जो है पूजा अच्छे से संपन्न हो जाए। अगर कपूर नहीं है, कपूर वैसे कंडी का यूज़ करते हैं या फिर
आम की समिधा जो होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं आप इन दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने दक्षिणा रखनी है। दक्षिणा आप चाहें तो 1 दिन भी चढ़ा सकते हैं या फिर पूरे 9 दिन की चढ़ा सकते हैं। ये आपकी श्रद्धा है कि आप किस तरीके से माता जी को समर्पित करते हैं, आपकी कितनी श्रद्धा है। उसके बाद यहाँ पे हमने जल से इस तरीके से फेर करना है और भगवान जी से हाथ जोड़ लेना है कि अगर हमारे कोई भी विधि सामग्री में कुछ भी पूजा पाठ में जो भी है कमी रह गई है तो उसके लिए हमें क्षमा करें और इस तरीके से अपनी मनोकामना को करना है। और इस तरीके से यहाँ पे हमें पानी अर्पित कर देना है और माता जी को दिया जलाना है, दिया दिखाना है, धूप दिखानी है, उनकी आरती करनी है और सब भगवानों के हाथ जोड़ कर उनसे विनती करनी है और अच्छे से उनको भोग समर्पित करना है, उनको भोग अच्छे से खिलाना है, उनकी सेवा करनी है पूरे 9 दिन अच्छे से कि वो हमारे घर में आएँ और हमारे घर में सुख समृद्धि दें और हमें अच्छी अच्छी राह दिखाएँ और अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे जीवन में अच्छा ही सब हो। आप चाहें तो इन नवरात्रि में आप श्रृंगार का सामान माता जी को चढ़ा सकती हैं, क्योंकि श्रृंगार का सामान माता जी को चढ़ा करके आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी को दान भी दे सकते हैं मंदिर में। पर मेरे हिसाब से अगर आप चढ़ा रहे हैं तो आप उसको यूज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये माता रानी का आशीर्वाद होता है जो सुहागनें होती हैं उनके लिए। तो इस तरीके से आपको ये सारी पूजा विधि करनी है और आप माता जी के पैर जोड़े, उनसे माफ़ी मांगे कि कोई भी गलती रह गई है तो आप उनको क्षमा करें आपको। और यहाँ पे हमें सुबह और शाम दोनों टाइम ही माता जी की आरती करनी है, उनकी पूजा याचना करनी है, उनकी सेवा करनी है। और इस टाइम में जो नवरात्रि हैं हमें प्याज या फिर मांस मच्छी ये सब नहीं खाना चाहिए और हमें जिन